शासनम। तो ये हमारा विशेष जो है टॉपिक धर्म ध्यान के ऊपर चल रहा है। गया आवाज तो तो वो कर दो भाई साहब, म्यूट करिए जैन साहब। हाँ कर दिया। तो हमने कल जो है पार्थिवी धारणा पढ़ी, काफी अच्छे से पढ़ी, हालांकि संक्षेप में थी। इससे विस्तार में जो है भावनाएं, जैसे मैंने बताया, ज्ञानाणव ग्रंथ में दी हुई है सारी। उसमें जितनी धारणाएं हैं, पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, मारुति धारणा, वारुणी धारणा और तत्वरूपवती धारणा, ये सब बहुत विस्तार से दिया हुआ है उसमें। आप जिन किसी को भी समय मिले या वो पुस्तक उपलब्ध हो, यहाँ अभी पढ़ना उतना संभव नहीं है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और ये खाली एक सैंपल था पार्थिवी धारणा का। इस तरह के ही चिंतन है जिसमें स्वयं को अलग अलग स्थानों में स्थापित करके और अपनी आत्मा से जो बाह्य वस्तुएं, फॉरेन एलिमेंट जो आकर के लग गए हैं, कर्म आदि लग गए हैं, उन सब से निवृत्ति का स्वरूप चिंतन में लाया जाता है। और उस काल में आत्मा के स्वरूप को मैं पना के साथ में कि यही मैं हूं, उस अपेक्षा से जब उसको निरखा जाता है तो उस ध्यान के काल में ही अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। धर्म ध्यान वास्तव में उस आनंद प्राप्ति के वो क्षणों का उपभोग करने जैसा है। अभी हमारी भूमिका में, अपन सम्यक दृष्टि की बात तो आगे की बात है, हम अपनी भूमिका में जब उसमें जो है पारंगत हो जाएंगे तो आपको वैसी अनुभूतियां होंगी। अभी इसमें जो आगे की जो धारणाएं हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने चित्र बना करके कैसे आपके सामने ओम शब्द का जो है किस तरह से चित्रण करना है और कैसे कैसे उसका जप करना है। उस प्रोसेस में बहुत सारी जैसे विद्याएं हैं वो सिद्ध होने जैसी बात है। तो वो कभी आपको पढ़ने का सौभाग्य मिले, काफी लंबा है वो डिस्कशन, तो उसमें पढ़ना। ये अपन ने खाली इसका एक सैंपल देखा है। अब इसमें 5 तक तो हमने नंबर पढ़ लिया था पेज 277 पे। 6वां में और पढ़ूंगा, और उसके आगे उन्होंने अगले पेज पे लिखा है कि 7 में से 10वें का हम पहले पढ़ चुके हैं। 7 से 10 तक का चित्रण देखो, पेज नंबर 278 निकालिए। इसमें उन्होंने दिया है, एक नोट लिखा है 10 नंबर के नीचे, 10 नंबर जहां समाप्त हो रहा है उसके नीचे एक नोट लिखा है, 7 से 10 तक के इन 4 चित्रणों का तात्विक समन्वय पहले किया जा चुका है। देखा ना आपने? तो है। हाँ, तो अभी हम खाली जो है इसमें जो पिछले पेज पे 5 नंबर तक हम 26 पॉइंट, ये देखो 26.11 मतलब चित्र है क्या कोई? वो अपन ने ये समन्वय पढ़ चुके हैं। ये 26.11 मतलब 26 नंबर का जो वो है ना टॉपिक आइटम, हाँ, वहां पे आप देखेंगे 26 पे जहां इन्होंने समन्वय दिया है। देखो बताऊं आपको, ये 17 है, पेज 77 177 पेज 177 नए वाले में होगा वो, है ना? हाँ, तो पुराना वाला 26.11 26.11 का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट जो दिए ना 26 से, तो उसका वो है हेडिंग है 177 पे है बाबूजी, 177 पेज पे तात्विक समन्वय। हाँ 177, ये समझ में जरा 177 11 नंबर का पैरा है। हाँ बराबर, तात्विक समन्वय 177। मेरा ये कौन सा पेज होगा पुराना वाला में? इसमें तो ये लिखा तात्विक समन्वय। हाँ वही हाँ वही है। तो ये 26.11 26 का मतलब क्या हुआ? अच्छा 26 वो पेज आइटम चैप्टर नंबर 26। हाँ, समन्वय के नाम से है ना पेज है कि 26 नंबर क्या है ये? अरे 26 नंबर चैप्टर है, अधिकार नंबर पैराग्राफ 11। हाँ अधिकार, अच्छा अधिकार 26 है और वो पैरा नंबर जो है 11। ओके, थैंक यू, संयम में है, ठीक है ना? हाँ ठीक है।
तो वहां पे उन्होंने ये सबका चित्रण पहले ले आए हैं। मेरे इसमें समन्वय 111 पेज पर है ये। और तो वहां आपका उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया क्या भाई साहब? जी आपकी किताब में रेफरेंस नहीं दिया है क्या? रेफरेंस नहीं, रेफरेंस तो दिया है, 26.11 लिखा है इन्होंने। तो आप वही देखो 26 अधिकार में देखो ना, हाँ 26 वही अधिकार में देख रहा 11 हूँ। अधिकार 26 अधिकार कहाँ दिया है? पेज 177 देखो भाई साहब, 177। अरे उनका दूसरा है बाबूजी, मेरा पुरानी दूसरा है, उसमें क्या है कि यहाँ 26 जो पैराग्राफ दिया है उसमें संयम लिखा है उसके आगे। समन्वय वाले संयम में वाले तो है, हाँ, संयम संयम में वाले चैप्टर में 11 सही। पॉइंट सही सही है, सही पहुंच अच्छा, रहे हैं सही आप। है। 26 चैप्टर संयम सही का ही पहुंच है। रहे हैं आप। ओके 26 में 165। संयम जो है, संयम का 11वां पॉइंट। हाँ ठीक है। 11 पैराग्राफ। हाँ वो हमारी आपकी किताब एक ही जैसी है भाई साहब, ओके ओके। अंतर नहीं है कोई। तो इसमें जो इन्होंने दिया है 11 नंबर का पॉइंट, क्या दिया है? तात्विक समन्वय। तात्विक समन्वय, बराबर। हाँ वो मिल गया ना। हाँ, हाँ विश्व प्रेम तात्विक समन्वय। अच्छा, इसमें मेरे कुछ पेजेस मिसिंग है, एनीवे हाँ ये मिसिंग है। हाँ, ये वो हो तब मैंने सकता है। दूसरी किताब ली थी मैंने उस पॉसिबल, टाइम, बैलोगर चीज लाया लेकिन था मैं। किताब तो जरा किताब हमारी आपकी इसको बराबर जरा ही है। ललित जी पढ़ना, जरा क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा पढ़ दीजिए। इसमें है सर्वत्र एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पुरुष, एक चैतन्य तत्व तथा उसके चित्त वृत्तियों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ ये चार चीजें हैं। कहाँ गया तात्विक समन्वय में? हाँ, तात्विक समन्वय में नीचे से 5वीं लाइन, नीचे से पहले पैराग्राफ की। इन उपरोक्त चारों चित्रणों का सैद्धांतिक अर्थ भी इसे यहाँ इसे बता ही देना विशाल योग्य है। दृष्टि से देखने, इसमें है, इसे ही विशाल दृष्टि से देखने पर यदि भूत और वर्तमान का विकल्प हटा दिया जाए तो ये तो सर्वत्र इसमें है नहीं। एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पुरुष और एक चैतन्य तत्व तथा उसके ऊपर वाले में, पहले वाले में, पहले वाले में ये है 10वें नंबर में। ये विश्व प्रेम में है भाई साहब, वो तो विश्व प्रेम में है। 11 तात्विक समन्वय में है, इन उपरोक्त चारों चित्रणों का सिद्धांत। वहां नहीं पढ़ रहा हूँ सर, वहां नहीं पढ़ रहा हूँ। ये जो पैरा खत्म होता है उसके नीचे से 5वीं लाइन ऊपर। नहीं तो आप भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई साहब क्या कह रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, सुनो आप मेरी बात सुनिए, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ये जो 7वें से लेके 10वें तक का जो दिया है चित्रण, ये हम समझते हैं समन्वय जो है, उससे आगे का अपन पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या दिया है सामग्री, ठीक है ना। तो उसमें एक, उसके पहले का एक रह गया है पिछले पेज का 277 का, 5 तक अपन ने पढ़ लिया था। 6वें नंबर का मैं और पढ़ूंगा उसमें, और उसके बाद में फिर 11 से पढ़ेंगे। 6 नंबर पर देखिए, वो जो चिंतन चल रहा है, ध्यान करने वाले का जो चिंतन चल रहा है, भावनाएं जो चल रही हैं, उसमें एक भावना इस प्रकार की है जो 6वें नंबर पे दी है। हे चेतन महाप्रभु, क्यों भूले जा रहा है अपनी महत्ता, क्यों रुले जा रहा है जगत के इस असत्य विलास में, जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। क्यों देख रहा है ललचाई ललचाई दृष्टि से इनको, किन्हीं सत्ताभूत मौलिक पदार्थों की पर्यायों को, उनकी क्षण ध्वंसी अवस्थाओं को। क्या भूल गया कि तूने ही सृजन किया था अपनी कामना तथा वासना शक्ति के द्वारा अंतरंग के वैकल्पिक जगत का, और तत्फल स्वरूप अनेक विध शरीरों के संघात रूप इस बाह्य जगत अथवा नो कर्म जगत का। क्या बोल रहे हैं कि ये जो सब जो कर्माण शरीर, नो कर्म आदि जो है, ये सब कहाँ से मिले? इनका सृजन करता कौन था? मैंने ही अपने अज्ञान दशा में इन कर्माण शरीर में नए नए कर्म परमाणुओं का इजाफा किया, उनको ऐड किया। और नो कर्म का अर्थ है जो शरीर आदि जो मुझे प्राप्त हुए, वो सब कैसे शरीर मिलना है, क्या मिलना है, वो सब मैंने ही डिसाइड किया। मैंने ही अपने भावों के द्वारा अपने शरीरों के निर्माण होने में सहायता की। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इस जगत में क्या है, अनेक विध शरीरों के संघात रूप इस बाह्य जगत अथवा नोकर्म जगत का तू ही स्वयं लीन करने वाला है अपने इस अखिल बाह्याभ्यंतर विस्तार को अपने भीतर ना। मतलब ये शरीर का मैं ही उत्पाद करता हूँ, मैं ही इसका नष्ट करता रहता हूँ, पर्याय है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप। तो मैं अपने चिंतन के माध्यम से इन कर्माण शरीर अथवा नो कर्म आदि शरीर का
जो निर्माण है वो मैं ही करता रहता हूँ। तू ही स्वयं लीन करने वाला है अपने इस अखिल बाह्याभ्यंतर विस्तार को अपने भीतर, और इस प्रकार त्रिमूर्ति तू ही है, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों काम हम ही करने वाले हैं। सृजन करते करते बहुत काल बीत चुका है तुझे, देख तेरा दिन अस्ताचल की ओर चला जा रहा है और रात्रि आकाश पर छाई जा रही है, ताकि इस उधेड़ बुन से विश्रांत होकर आनंद की नींद सो सके। तू अपने इस अखिल विस्तार को अपने में लय करके स्वयं अपने में खो सके। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो घरौंदे बनाते हैं, रेत के, मिट्टी के, है ना, बालू के खास तौर से वो बनाते हैं, नए नए बनाते हैं और फिर उनको तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं नए सिरे से, फिर तोड़ देते हैं। ये उनके लिए खेल जैसा है। ऐसे खेल मैंने अनंत भवों में खेले। मैंने नए नए प्रकार के विचार किए, नए प्रकार के भाव किए। उन भावों के फलस्वरूप नवीन नवीन कर्म का बंध हुआ। कुछ कर्मों की निर्जरा हुई, फिर नवीन कर्म फिर आ गए। ऐसे घरौंदों का निर्माण और तोड़ना, उत्पाद व्यय, ये मैं करता रहा, अनंत भवों में किया। तो बोल रहे हैं अब तुम्हारे पास बचा क्या है और कौन से खेल देखना बाकी है? ये सारे खेल तुम्हारे किए हुए थे, आते थे, नष्ट होते रहते थे, अब इनसे निवृत्ति ले। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, अर्थात क्या है, अपन इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि मेरी आयु अब समाप्ति की ओर है, इस पर्याय की। उससे पहले मैं ये खेलों को बंद करके और चैन की नींद सोऊं। चैन की नींद का अर्थ क्या है? उस आनंद का आभास ले सकूं जो धर्म ध्यान के द्वारा, अपने स्वरूप के चिंतन के द्वारा उस आनंद को अपनी इस पर्याय की समाप्ति से पहले पहले अनुभव कर सकता हूं। इसलिए देखा, उन्होंने लिखा ना, देख तेरा दिन अस्ताचल की ओर जा रहा है और रात्रि आकाश पर छाई जा रही है, ताकि इस उधेड़ बुन से विश्रांत होकर नए नए शरीरों की प्राप्ति का, नए नए विषयों के आलम्बन का, ये सब खेल बंद करो। अब आनंद की नींद सो सके तू अपने इस अखिल विस्तार को अपने में लय करके स्वयं अपने में खो सके। इस समस्त संसार का निर्माण मेरे संसार का और दूसरों के संसार का नहीं, इस समस्त संसार का, अपने संसार का निर्माण करता मैं ही हूँ। मेरी ही इन अलग अलग सोचों के कारण नए नए मुझे पर्याय मिली, नए नए परिवार मिले, नई नई मुसीबतें मिली, पुण्य पाप के खेल मैंने भोगे। ये सारा जो मकड़ जाल है ये मैंने ही बनाया और अब इनसे निवृत्त होने का समय आ गया है। एक चिंतन ये हो सकता है ना, तरह तरह के चिंतन बताए ना उन्होंने, एक सैंपल दिया है। अब देखिए 11 नंबर पे अपन चलते हैं। कितना बड़ा कारखाना है तेरा ये अखिल विस्तार, कोई पुर्जा छोटा और कोई बड़ा, परंतु सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इस प्रकार कि ना हटाया जा सकता है कुछ और ना बढ़ाया जा सकता है कुछ। फिर क्यों विकल्प करता है किसी को बनाने का और किसी को बिगाड़ने का, किसी को मिलाने का और किसी को हटाने का, किसी को तोड़ने का और किसी को जोड़ने का। सदा से चलता रहा है या इसी तरह, और सदा चलता रहेगा या इसी तरह, ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। तात्विक स्वभाव के अतिरिक्त ना कोई चलाने वाला है इसे और ना रोकने वाला। केवल तमाशा देखा कर इसका अपने कला कौशल का, केवल देख इसे और देखता ही रह, बिना कुछ करने का विकल्प किए, साक्षी मात्र रहकर, ज्ञाता मात्र रहकर। जैसे कोई एक बहुत बड़ा कारखाना है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कई कारों का निर्माण हो रहा है या कहीं पाइप बन रहे हैं, तो कभी आप कारखाने में गए हो तो आप देखें सारी मशीनें अपने हिसाब से ऑटोमेटिक चल रही हैं, है ना। ये कार बनने का कारखाना अमेरिका में भी मैंने देखा, एक मिनट के अंदर एक कार बनती है, क्योंकि वो असेंबली लाइन में सब चलता रहता ऑटोमेटिकली। पहली लाइन से कौन सा प्रोडक्ट आया, सब प्रोडक्ट आया, उसके बाद दूसरी लाइन में क्या ऐड होगा, तीसरे में क्या ऐड होगा, फाइनल डिलीवरी में जो ये पूरी कार बन के निकल गई। तब तक दूसरे प्रोसेस होते रहते हैं। आप वहां जाकर के आप क्या करेंगे? आप खाली देखते रहेंगे कि देखो कैसे हो रहा है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है वहां? पूरे उस कारखाने की प्रक्रिया में आपका तो क्या, और किसी मनुष्य का भी वहां पे ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। बाकी सब मशीनें करती रहती हैं, सेटिंग है पूरी। उसी तरह से इस संपूर्ण जगत में जो जैसी सेटिंग है इस प्रकृति की,
उस सेटिंग के अनुसार सारे जीव अजीव आदि अपना अपना कार्य करते रहते हैं, और उसमें आप जरा भी चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस इन द सेंस प्रोसेस में जो एक के बाद एक जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रियाएं जो है सिस्टम वैसे ही रहता है। उसमें हम जहां बीच में आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को बनाए रखते हुए, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे कुछ भाव अलग होते हैं, तो हमारी कुछ दूसरी चीजें मिलती हैं, लेकिन मिलती वही है। जो प्रक्रिया का चक्र है वो वैसा ही चलता है। जैसे नए नए जो है हम शरीरों को धारण करेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे, वहां से निकलेंगे, फिर हमारे कर्म के अनुसार दूसरी गतियां मिलेंगी। वो प्रोसेस हमारा सभी का वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप अपना नया संसार सृजन नहीं कर सकते, नया लोक नहीं बना सकते, नए द्रव्य नहीं बना सकते, द्रव्यों के परिणाम आप नहीं बदल सकते। तो आप जो कुछ बदल सकते वो तो बदलना नहीं चाहते, और जो बदला नहीं जा सकता उसको बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम दुखी रहते। जैसे नदी की धारा है, उस नदी की धारा की ओर अगर हम जो है तैरना शुरू करें तो हम कंफर्टेबली तैरते हुए चले जाएंगे, लेकिन अगर हम उसके विपरीत प्रवाह के विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे और कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम ऐसा उपक्रम करते हैं जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। तो वास्तव में एक चिंतन ये है, संसार में सारी घटनाएं, सारे सिस्टम बिल्कुल अपने हिसाब से परफेक्ट हैं, उनमें बदलाव की बदलने की जरूरत भी नहीं, लेकिन हम अपनी मूर्खतावश उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरी तरह से बर्ताव करे, हमारे परिवारजन मेरी मर्जी के हिसाब से काम करें, समस्त मेरे जहां जहां पे मेरे मित्रगण हैं उनको यथा योग्य उनको सुख मिलता रहे, जितने शत्रु हैं उनको सजाएं मिलती रहे, जिन जिनको मैं अच्छा नहीं समझता वो अनिष्टकारी जो जीव है उनको सजाएं मिले। ये सारे मेरे चिंतन है ना, लेकिन क्या मेरे चिंतन के अनुसार कार्य होता है? कार्य होता है जो सिस्टम है, उस सिस्टम में उन व्यक्तियों के अपने अपने पाप और पुण्य के अनुसार घटित होता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है, सिर्फ फर्क क्या आ गया अभी कि मैंने इस सिस्टम को अब समझने लगा हूं। तो जब धर्म ध्यान के प्रकरण में मैं चिंतन करूं तो मेरी एक धारा ये भी हो सकती है कि मैंने कैसी कैसी मूर्खताएं की इस संसार को बदलने की, इस संसार के नियमों को बदलने की, और फलता मुझे हाथ लगा दुख ही दुख। अगर मैं इस सिस्टम को समझ पाता कि सिस्टम में क्या होने से क्या होता है, तो कोई दुख नहीं होता, जैसा चल रहा है वैसा ही होता। इस सिस्टम को ना समझ पाने के कारण मैंने कितनी बार ऐसे ऐसे भाव किए जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की श्रेणी में आते हैं। अगर मैंने वस्तु व्यवस्था को समझ लिया होता तो मेरे ध्यान आज धर्म ध्यान के रूप में निखर के आते। शुक्ल ध्यान तो अभी दूर है, धर्म ध्यान अब तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ। तो इसलिए ये चिंतन करके मैं उस धर्म ध्यान में अपने आप को स्थापित करूं, ऐसा वर्णी जी ने कहा 11 नंबर के पॉइंट में। अब 12 नंबर का देखिए, ओ चित्त क्यों व्यर्थ व्यग्र हो रहा है, करने धरने के विकल्पों में उलझकर, जाने आने के विकल्पों में उलझकर, कहने सुनने के विकल्पों में उलझकर। एक अखंड तात्विक व्यवस्था है यह, बाहर भी और भीतर भी, काल की महाकाल की। सब कुछ स्वतः निकला आ रहा है उसमें से, और सब कुछ समाया जा रहा है उसमें। तेरी सत्ता ही कितनी है इस महाशक्ति के सामने। याद रख, पिस कर रह जाएगा। क्या नहीं देख रहा है कि तेरे जैसे कितने मूर्ख नित्य आ रहे हैं इसकी चपेट में, और पिस पिस कर नष्ट हुए जा रहे हैं। यहाँ दीप शिखा पर स्वयं आकर भस्म होने वाले पतंगों की भांति, मतलब पतंगे होते ना, पतंगे उस ओपन फ्लेम के ऊपर आते हैं और भस्म होके चले जाते हैं, मात्र कुछ लालच के लिए ना उस ज्योति की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे ही इन विषय भोगों आदि से भरे हुए इस संसार में मैं नित नई नई आकांक्षाओं के साथ आकृष्ट होता रहता हूँ, उनमें आनंद की प्राप्ति खोजता रहता हूँ, लेकिन वो आनंद हो तब तो मिले ना। और मैं उन सब वस्तुओं को, सब परिणतियों को अपने अनुसार परिणमाना चाहता हूँ, जो कभी संभव हो नहीं सकता। तो ये भी एक चिंतन का विषय है। समल समल बस आगे ना बढ़,
यहाँ खड़ा रह कर ही देख तमाशा तथा महिमा इस महातत्व की, है ना। अपन बोलते हैं ना कि ज्ञाता दृष्टा रहो, साक्षी भाव से रहो। वो केवल ज्ञानी क्या करते हैं? केवल ज्ञानी के पास तो कितनी अनंत शक्ति है ना, अनंत वीर्य उनका उत्पन्न हो जाता है केवल ज्ञान के समय। वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? उनको पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है, पूरी सृष्टि में कौन कौन जीव, कौन कौन से अजीव क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, पहले क्या क्या हरकतें की उन्होंने, मुझे किन किन ने सताया, कौन कौन मेरे माता पिता बने, कौन मेरे पति पत्नी आदि बने। अनंत भवों की गाथा उनके सामने दर्पणवत एक सिनेमा के चित्रों की तरह दिखाई दे रही, और सामर्थ्य भी बहुत है। तो क्यों नहीं करते वो कुछ बदलाव? जिन जिन ने उनको सताया था उनसे बदला लो, जिन जिन ने उनको जो है मैत्री भाव रखा उन सबको रिवार्ड दो। ये क्यों नहीं करते वो? अपन तो क्या सोचते हैं कि हम होते तो बहुत कुछ कर देते, है ना। तो राघु मच्छू की कथा सुनी आपने, जो स्वयंभू रमण समुद्र है, सबसे लास्ट में मध्य लोक के हमारे जो द्वीप है ना, एक द्वीप के बाद में फिर एक समुद्र है, दूसरे द्वीप के बाद में फिर एक समुद्र है, ऐसे करते करते असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। सबसे अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है। उनके विस्तार भी उतने डबल होते जाते हैं चूड़ी के आकार में, है ना। जैसे हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद में फिर एक समुद्र है, फिर उसके बाद में लवण समुद्र आदि, है ना। ऐसे करते करते वहीं पे वो भी पढ़ते हैं, आपके नंदीश्वर द्वीप वगैरह भी पढ़ते हैं। अंतिम समुद्र जो है स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामच्छ रहता है। महामच्छ उसकी जो अवगाहना है, जो उसका विस्तार है, लंबाई चौड़ाई है, उतना बड़ा कोई नहीं होता। और उसका जो है मुंह जब खुलता है तो उसमें इतना बड़ा मुंह होता है कि कई नाव जहाज उसके मुंह में से निकल जाएं, इतना बड़ा मुंह खुला रहता है। कितनी मछलियां हैं, मगरमच्छ सब उसके मुंह में से निकलते रहते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती भी होता है, यानी सम्यक दृष्टि और श्रावक, और उसके मुंह में से सब निकल निकल के जीव जा रहे हैं, और उसको ये भाव नहीं आ रहा है कि मैं उनको खा लूं। लेकिन उसके कान में, उस महामच्छ के कान में बैठा हुआ एक छोटा सा जो मच्छ है, राघु मच्छ, वो जो है उसके मन में एक विकल्प आता है कि कैसा मूर्ख है ये, इतने इतने बड़े बड़े जीव, सुंदर सुंदर जीव इसके मुंह में से जा रहे हैं और ये खाता नहीं। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता है। और इस भाव के साथ में वो जाता है नरक। और ये जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, इसका नरक जाने का प्रश्न नहीं, उसके ऐसे भाव ही नहीं, जबकि सामर्थ्यवान है। ऐसे ही वो केवल ज्ञानी इतने सामर्थ्यवान है, उनके अंदर ऐसे भाव आएंगे क्या? ज्ञाता दृष्टापने से संसार की इन सब प्रक्रियाओं को कैसे देखते रहते हैं? बस ज्ञाता साक्षी भाव से, जिसमें कुछ लेना। ये भाई साहब महज अब भी है क्या? है अभी है क्या? मत हमेशा रहता है देखना है क्या? हाँ, जितनी भी धारणाएं पढ़ाई आपने जी, सब एक सी लगती हैं, कंफ्यूजन में। देखो सब एक ही तो है। ये हमने अपने अभी अपन देवशाद गुरु की पूजन पढ़ते हैं, तो देवशाद गुरु की पूजन तो सब एक ही है ना, लेकिन हमारा मन उब जाता है तो हम बदल बदल के पढ़ते हैं। आज फलाने की लिखी हुई पढ़ी, कल दूसरे की लिखी पढ़ी, है ना। देवशाद गुरु में तो देवशाद गुरु ही होंगे ना, लेकिन हम अलग अलग हमारे विकल्प आते हैं, हम लोग बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं। तो ऐसे ही ये भावों का विकल्प चलता रहता है। इसमें चिंतन तो एक ही है ना। चिंतन क्या है? कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, और संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है मैं उसमें कुछ फेर फार नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल कोई फेरफार नहीं कर सकता। और ये सारी सृष्टि जो आगे पीछे चल रही है, मुझे दुख सुख की जो आभास हो रहा है, मेरी मूर्खता के कारण हो रहा है। बाकी तो मैं स्वभाव से ही सुख का धारी हूँ, आनंद का धारी हूँ, शांति का पथिक हूँ, शांति पूर्ण मेरे अंदर भरी हुई है। यही तो उसका जीस्ट है। लेकिन एक जगह आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से लिख दिया इसको। आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से ढंग ढंग से लिख दिया, वही हमारे सामने है। अभी हमारे हमको वैरायटी एंटरटेनमेंट चाहिए ना अब देखो 8 तरह का जो द्रव्य हम चढ़ाते हैं पूजन में, उस सारे द्रव्य को आप जोड़ें तो एक ही तो भाव है, एक ही भाव, चाहे अच्छे पद प्राप्त कर लो, है ना,
चाहे मोक्ष फल प्राप्त कर लो, चाहे आप जन्म जरा और वो मृत्यु से निवारण कर लो, चाहे मोक्ष फल प्राप्त कर लो, चाहे नरक फल प्राप्त कर लो, क्या अंतर है? नाम अलग अलग है ना। इसी तरह से जिनेंद्र देव की जब मैं पूजन करता हूँ तो तरह तरह से करता हूँ। वो क्यों करता हूँ तरह तरह से? क्योंकि एक शब्द कहने से मुझे मजा नहीं आता। अरे साहब आप महान हो, बोले बस इतना ही? नहीं, महान भी हैं, आपके अंदर अनंत गुण के धारी हैं, आप में जो है अव्यवहार सुख के धारी है। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह मुझे वैरायटी एंटरटेनमेंट चाहिए, उसी तरह भगवान को भी तो मैं दूं थोड़ा। सही बात। अलग अलग नामों से हम उनकी स्तुति करते हैं, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। ऐसे ही ये भावनाएं एक से बोर हो जाएंगे क्या आप रोज रोज वही करते हो? देवशास्त्र गुरु की इसलिए तो बहुत सारे लोगों ने पूजन लिख डाली कि जब ये पलटें थोड़ा सा दुखी हो जाए कि यार रोज रोज यही पढ़ रहा हूँ तो दूसरी पूजन हाजिर हो जाए, स्टीरियो जैसी नहीं बने। हालांकि है वो सब स्टीरियो वाले ही काम। एक ही तीर्थंकर की 50 पूजाएं हैं, एक ही तीर्थंकर की। देखो कितनी अद्भुत बात है। अभी आपने बहुत सही पकड़ा सीबीएन साहब, ये पकड़ना ही तो हमको है। इन सारी चीजों में मैं कहाँ हूं और बाकी जगह और कौन है? तो अपन बात कर रहे थे कि केवल ज्ञानी को ऐसा विकल्प ही नहीं आता कि ये जो चलचित्र की भांति सारा मुझे दिखाई दे रहा है, तीनों काल तीनों लोकों के जो चलचित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ फेर फार कर डालूं, ऐसा भाव उनको आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ये जानते हैं कि संसार का स्वरूप ऐसा ही है, संसार को किसी ने बनाया नहीं। ये सारे नियमावली जितने नियम हैं वो सब अपने आप है, अनंत काल से अनादिकाल तक ऐसे ही रहने वाले हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाले हैं। तो कोई फेरफार की नहीं। हमें भी वही ज्ञाता दृष्टा बनना है, वही साक्षीपना तो लाना है। वो लाने के बाद में कोई उथल पुथल करने का भाव नहीं होगा हमको, और फलता हम शांत रहेंगे। तो ये ज्ञाता दृष्टा बनने का साक्षी भाव धरने के लिए तो धर्म ध्यान हम धारण करने वाले हैं। तो धर्म ध्यान की ये प्रक्रिया में इस चिंतन पूर्वक हम जो वर्तमान में इतने तरह के विकल्प हमको आते हैं, उन विकल्पों को कम करते करते जाना है। कहते हैं 60,000 भाव एक समय में आते हैं, कितने कितने विकल्प आते हैं। अब वो विकल्पों से दूर हो करके मुझे एकाग्र होना है। तो एकाग्र होने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अनंत काल से इतने तरह के भावों से मैं जुड़ा रहता हूं। और क्यों जुड़ा रहता हूं? क्योंकि मुझे वस्तु का स्वरूप पता नहीं, संसार का पता नहीं, अपना स्वयं का स्वरूप पता नहीं, और मैं लगा हुआ हूं उधेड़ मन में कि कहीं से मुझे शांति प्राप्त हो जाए। शांति शब्द का भी स्पष्ट ज्ञान नहीं, उसके भाव तो बहुत दूर की बात है। हमको ये भी पता नहीं चलता एक इंद्रिय आदि में कि वो शांति क्या है, या मुझे शांति चाहिए ये भी नहीं पता। छटपटाता रहता हूँ। जो वेदना है, जो आकुलता है, उन आकुलता से क्यों आकुलता हो रही है, मेरी आकुलता कैसे मिटेगी? जैसे किसी से आप पूछो, वो कोई बहुत रोग हो जाए और उसको जो है बोली बंद हो जाए उसकी, अब आप उससे पूछो भैया क्या प्रॉब्लम है, वो क्या बोलेगा? करता रहे, पर हूं भी नहीं निकलती है ना। और हाथ पैर अलग शिथिल हो गए। अब वो कोई उससे कहे कि भैया बताओ तो सही क्या है, तब तो तुम्हारे इलाज करें। लेकिन क्या बताएगा वो? उसे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, ना वो एक्सप्रेस कर सकता। अपन कई बार खुद ही बोलते हैं साहब अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे अजीब सी बेचैनी है, खुल के बताओ। नहीं हुई, अरे खुल के क्या बता, अजीब सी हो रही हो रही, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा इसीलिए अजीब सी कह रहे। ऐसी अजीब सी बेचैनी, अजीब सी आकुलताएं अनंत अनंत भवों में मुझे होती रही, और उसके फलस्वरूप उनसे छुटकारा पाने के लिए अनंत तरह के भाव मैंने उत्पन्न किए। लेकिन उन भावों से मैं और उलझता गया। क्यों उलझता गया? क्योंकि मुझे अपना स्वरूप ही नहीं मालूम था कि मैं कौन हूं। एक बात खाली ये है, अगर मुझे ये अपना स्वरूप मालूम पड़ जाए तो मुझे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरी शांति के वास्तविक उपाय क्या है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। आज भी हम जबकि इतना समझ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं कि हाँ शरीर अलग है, मैं अलग हूं, लेकिन ये भाव अभी तक कहाँ आया हमको गहराई से कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए इस तरह की भावों द्वारा हम अपने आप को धर्म ध्यान में स्थापित करके उन अनंत विकल्पों से मुक्ति प्राप्त करके थोड़े से विकल्पों में ठहर जाने वाले हैं,
जिनको कालांतर में उनमें भी समाप्त किया जाने वाला। तो ये हमने 12 नंबर का पढ़ा विकल्प। 13 नंबर, हे मैं रूप में प्रकाशित अंतस तत्व, देख देख तू है अकेला, सर्व अंतरंग विकल्पों से तथा 4 कोटि के पर पदार्थों से रहित, ज्ञान ज्योति भगवान आत्मा, कितना शांत है तेरा यह रूप और कितना सुंदर, परंतु हृदय गुफा में छिपा छिपा सा, कुछ सांवला सांवला सा, फिर भी हे श्याम सुंदर, क्यों भटकता है तू कभी इस फूल पर और कभी उस फूल पर, रस लोलुप भंवरे की भांति, छोड़कर अपनी पति परायणा राधिका को अर्थात अपनी आराधना को, शांति की आराधना को, इसकी साधना को, क्या कुछ कम सुंदर लगती है तुझे यह। ये इन्होंने इसमें वो एक 4 तरह की जो शांति थी ना, 4 कोटि की शांति अपन ने पढ़ी थी ललित जी। पहली प्रकार की कौन सी थी? इंद्रिय सुख वाली, है ना, इंद्रिय सुख वाली जो शांति थी। दूसरी कोटि की कौन सी थी? बेटी की शादी कर देने वाली, है ना, उससे जो शांति मिली। तीसरी प्रकार की कौन सी थी? आपका वो म्यूट है ललित जी, म्यूट है आपका। म्यूट है, म्यूट खोलो, अनम्यूट करो। हाँ, तीसरा होता जबकि आपने अपने किसी पड़ोसी को या किसी अनजान व्यक्ति को आपने हेल्प किया। बराबर बराबर, जो कि आपके ऊपर डिपेंड। चौथी कोटि की शांति कौन सी थी? चौथी तो मतलब अपने अंदर ही जो शांति है, हाँ, जो इन सब रिश्ते नातों से दूर, है ना, निरपेक्ष, इन संसारी भावना से अलग, इंद्रिय सुख आदि से पार होने वाली जो शांति है वही वास्तविक शांति है, समता रूपी जो शांति है। तो वो 4 कोटि की शांति का उन्होंने यहाँ जिक्र किया। तो अभी देखो इसमें ये हम कुछ समझ चुके हैं, ये जैसे सीवीएम साहब बहुत अच्छे से समझ गए, ये सारी जो उपक्रम है हमको वास्तव में तरह तरह के विकल्पों से हटा करके स्वयं में स्थापित करने की भाव है। उनको मैं तरह तरह से चिंतन कर सकता हूँ, क्योंकि तरह तरह से ही मैंने अपने आप को फंसाया था ना इसमें। जैसे हम अपने आप को तरह तरह की रस्सियों से बांधें और एक तरह से उसको फेरा दें, तो अब मैं कब बंधन मुक्त होऊंगा? जब वो सारे जो हैं उल्टी दिशा में सारे बंधन घुमाऊं, सारी रस्सियां घुमाऊं, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इन विकल्पों के जाल से निकालने के लिए मैं इस तरह की चिंतन कर रहा हूं। अब देखिए अंतिम है, ये 9 नंबर पे पॉइंट इन्होंने दिया है, निरीह वृत्ति, जिसका ललित जी पूछ रहे थे कि निरीह वृत्ति क्या है। यह था धर्म ज्ञान का चौथा रूप, तत्व चिंतन, मंत्र जाप्य, स्तोत्र पाठ तथा भावना भावन, इन तीनों रूपों से कुछ ऊंचा। और अब चलता है उसका 5वां रूप यानी निरीह वृत्ति। निरीह वृत्ति ये क्या है? एक्चुअली वो इनर्शिया, संस्कार की बात चल रही है। जिस प्रकार पानी से भरे लोटे को एक बार प्रयत्न पूर्वक घुमा देने के उपरांत वह इशारे मात्र से ही बराबर घूमता रहता है, अथवा जिस प्रकार किसी मोटर या इंजन को एक बार पूरी तरह शक्ति के प्रयोग द्वारा चला देने के उपरांत वह अल्पमात्र शक्ति के प्रयोग से ही बराबर चलता रहता है, अथवा जिस प्रकार किसी उच्छृंखल घोड़े को एक बार अनेक विध उपायों द्वारा साध लेने के उपरांत वह बिना किसी प्रयोग विशेष के स्वामी के इशारे पर बराबर चलता रहता है, उसी प्रकार चित्त को बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक चतुर्विध ध्यानों द्वारा साध लेने के उपरांत वह बिना किसी जाप्य या अन्य या चिंतन आदि का आश्रय लिए बुद्धि या विवेक के इशारे पर चलता रहता है। किसी विषय की ओर उन्मुख हो जाने पर जिस प्रकार पहले वह कर्म धाराओं में बह जाता था, उस प्रकार अब नहीं बहता, प्रत्युत ज्ञान धारा में ही स्थित रहता है। अर्थात उस विषय को ज्ञाता दृष्टा रूप साक्षी भाव से जानता मात्र है, उसके साथ राग द्वेष मिश्रित इष्ट अनिष्ट आदि रूप व्यर्थ के द्वंद्वात्मक विकल्प नहीं करता, है ना। जब आपको समझ में आया होगा कि एक बार जिस तरह से मेरे कुसंस्कार पड़े थे, पहली बार मेरे दोस्तों ने मुझे सिगरेट पिलाई और सिगरेट पिला करके और बार पहली बार में कुछ मज़ा नहीं आया, फिर उसने दूसरी बार पिलाया, तीसरी बार पिलाई, तो कुछ उसमें आनंद की सी अनुभूति होने लगी।
या किसी को शराब पिलाई, उन खोटे संस्कारों में धीरे धीरे करके अभ्यस्त हो गया, फिर तो दोस्त की भी जरूरत नहीं रही। अब तो अकेले ही चल पड़ता था वो सिगरेट लेने, शराब लेने, है ना। और वो संस्कार इतने ज्यादा जागृत हो गए, जहां भी जाता था उन सब की तलब लगने लगती थी, विषयों की, खोटे विषयों की। उसी तरह से उसके विपरीत भाव जब आने लगे, सुसंस्कारों के भाव आने लगे, एक बार मन सध गया, तो फिर वो व्यक्ति को आप सिनेमा गृह में बिठाल दो, वहां भी वो चलचित्रों के बीच में विषयाभिलाषा को नहीं, वैराग्य के परिणामों को खोज लेगा। सामने चलचित्र चल रहा है, कैसी राजलिप्सा है, लोग कैसे जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, संसार में कैसी विडंबना है, ऐसा चिंतन होने लगेगा। कहीं बिठाल दो उसको। इसलिए जब ध्यानी अभ्यस्त हो जाता है, तब उसको किसी भी रूप में कहीं भी बिठा लो। प्रारंभ में जरूर आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन जब जैसे जैसे आपका ध्यान रूप चित्त होने लगे, आपकी चित्त की जो विकार आदि चले जाते रहें, तब जो आपकी वृत्तियां होंगी इतनी उत्कृष्ट होंगी, किसी भी आपको कहीं भी बिठा दो। तो परिचय जय वाले है ना, वो यही तो करते हैं। आचार्य लोग, मुनि लोग क्या करते हैं कि उन्होंने पहले ही साधना ऐसी कर ली है कि अब उन विपरीत परिस्थितियों में भी उनको आत्मा के दर्शन ही होते हैं। अब भी उस आनंद से जरा भी निवृत्त होते नहीं। उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है कि भैया बहुत सारी विषम परिस्थितियां आ सकती हैं। जो आनंद का उपभोग आप करना शुरू कर दिया है आपने अनुकूल वातावरण में, वो प्रतिकूल वातावरण में भी बना रहे, इसकी प्रैक्टिस कर लो। वो कर ली उन्होंने प्रैक्टिस। इसलिए उन 22 परिचयों, ऐसे तो अनंत परिचय हो सकती हैं, 22 तरह की कैटेगरी बनाई, उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस आनंद के उपभोग को करते रहते हैं। इसीलिए जब उन केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान से पहले कोई उपसर्ग भी होते हैं तो परवाह नहीं करते और गहराई में चले जाते हैं चिंतन में, और फलस्वरूप उन उपसर्गों को वो एक अवसर के रूप में बदल देते हैं। पारसनाथ जी ने यही तो किया, गज कुमार मुनि ने सिगड़ी चलाई जब उनके सिर पे, यही तो किया। उन प्रतिकूल परिस्थितियों को उन्होंने अवसरों में बदल दिया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो अब हमारी भी तो वो स्थिति होने वाली है। हम धर्म ध्यान रूपी चिंतन के द्वारा अपने आप को उन संस्कारों में स्थापित कर दें। क्या आओ कोई भी विपरीत परिस्थिति देखें, मुझे क्या कर सकते हैं, ऐसा भाव होते ही संसार में वर्तमान पर्याय में ही इन परिवारजनों के बीच में रहते हुए, इन साधर्मी भाई और अधर्मी भाइयों सबके बीच में रहते हुए, जो परिस्थितियां पहले चल रही थी, लोग मेरा मान अपमान कर देते थे, लोग मुझे बुरी भली कहते रहते थे, मेरे कंफर्ट्स का, मेरे सुखों का ध्यान नहीं रखते थे, अब से ये कोई भी परिस्थिति मुझे डिगा नहीं सकेगी, मैं इनमें भी आनंद से रह लूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसी धारणा, ऐसी आदतें, ऐसे संस्कार जब मैं डाल लूंगा, तब मुझे इन सब परिस्थितियों से जूझने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये उन्होंने यहाँ निरीह वृत्ति दी गई। निरीह में मतलब मैं किसी भी तरह से डिगूंगा नहीं। उस विषय को ज्ञाता दृष्टा रूप साक्षी भाव से जानने लगूंगा। ये ऐसा नहीं कि इसके लिए हमको बहुत ज्यादा कई और दूसरे भवों की प्रतीक्षा की जरूरत है। इसी भव में काफी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी तो हम अभी प्राप्त करने वाले हैं। इस पर्याय की समाप्ति से पहले पहले या तो सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगा, या वैसे उत्कृष्ट संस्कार लेकर के जाऊंगा कि अगली पर्याय में जाते ही वो प्राप्त होगा। कैरी फॉरवर्ड, ये सब संस्कार साथ जाने वाले हैं। तो देखो अगला पैराग्राफ है, धर्म ध्यान के इस क्षेत्र में किसी पदार्थ या विषय का जानना अनिष्ट नहीं है। अनिष्ट है उसके साथ साथ बिना बुलाए आने वाले वे द्वंद्वात्मक विकल्प, जो कि साधक के अंतस्थल को शुद्ध करके उसे अशांति के अथाह सागर में धकेल देते हैं। आप कुछ भी जानो ना, कुछ भी आप जानिए, कुछ भी आप पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स पढ़िए,
यहाँ तक कि आप ऐसी चीजें भी पढ़ सकते हैं जहाँ स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में बताया हूं, लेकिन अब फर्क क्या आ गया, आपने जाना तो, लेकिन क्या बोल रहे हैं, उसके साथ साथ बिना बुलाए आने वाले वे द्वंद्वात्मक विकल्प जो कि साधक के अंतस्थल को शुद्ध करके उसे अशांति के अथाह सागर में धकेल देते हैं, अब वैसे द्वंद्व, वैसे विकल्प मैं कुछ भी जानकारी पढ़ूंगा तब भी मेरे अंदर आएंगे नहीं। मैं कुरान पढ़ूं, मैं बाइबल पढ़ूं, मैं कोई दूसरी चीजें भी पढ़ूं, उनमें से भी निकाल लूंगा इस सार को कि संसार में क्या है तुम्हारा, क्या साथ जाएगा, क्या है सुख के साधन, क्या है दुख के कारण, उनमें भी खोज लूंगा। इसलिए अब ऐसे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जाने की छूट है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जिस तरह सुशील स्त्री है आपकी, आपको पक्का भरोसा है, तो उसके परिजन उसको कहीं भी जाने में ऑब्जेक्शन नहीं करते कि जाओ कहीं भी, क्योंकि उसके बिगड़ने के कोई चांस नहीं। उसी तरह से जब मेरी बुद्धि सुशील हो जाए तब वो कुछ भी पढ़े, कुछ भी देखे, लेकिन उसमें वैसे विकल्प खड़े होने वाले नहीं। ये निर्लिप्त भाव हो गया। हाँ देखो आगे लिखा भी उन्होंने, ज्ञान तो दर्पण है, जो भी उसके समक्ष आए उसे ही जान ले, उसे कुछ भी जानना अनिष्ट नहीं, भले ही हो धर्म ध्यान के उपर्युक्त 4 रूपों में चित्रित धार्मिक तथा आध्यात्मिक भाव, अथवा हो धन स्त्री कुटुंब विषयक कोई लौकिक भाव। द्वंद्वात्मक विकल्पों का उत्पत्ति क्षेत्र ना तो है ज्ञान और ना है उसके विषय, प्रत्युत है केवल चित्त तथा उसके अनादिगत संस्कार, जिनकी शक्ति ध्यानाभ्यास द्वारा अब इतनी क्षीण हो चुकी है कि बुद्धि की उपस्थिति में या जागृति के कारण अब उन्हें उच्छृंखलता करने का साहस नहीं होता है? इस परिस्थिति में इस साधे हुए घोड़े को अब मेरा मन कैसा हो गया, सदा हुआ घोड़ा जैसा हो गया, मेरे इशारे पे नाचेगा। तो अब ये किसी विकल्पों में नहीं जुड़ेगा, इसके सामने कितनी ही विषय संबंधी दृश्य आ जाए, सामग्री आ जाए, ये उनमें जुड़ने वाला नहीं, ये मेरा सदा हुआ घोड़ा हो गया। बुद्धि भी पहले उन संस्कारों के कारण बहक जाती थी अर्थात चित्त की उच्छृंखलता के प्रति जागृत रहते हुए बराबर उस पर दृष्टि रखने के जिस कार्य में ध्याता उसे नियोजित करता था, वह उन संस्कारों वश अपने उस कर्तव्य को छोड़कर स्वयं चित्त का अनुकरण करने लगती थी। किसी ने शराब छोड़ दी, चेन स्मोकिंग था, वो चेन स्मोकर था, वो भी छोड़ दिया उसने, लेकिन बचपन के दोस्त आ गए एक दिन और उन्होंने उसको लुभाया, अरे भूल गया तुम अपन कैसे कैसे जो है शौक करते थे, हैं चल आज और कर ले, छोड़ देंगे। तो अगर मैं कच्चा हूं अभी तो उस प्रलोभन में तुरंत आ जाऊंगा कि चलो एक दिन की तो बात है, इतने दिन तक संयम धारण कर लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दिन तो कर लो, फिर इनके जाति फिर छोड़ देंगे। जिसने छुट्टी ले लो, संकल्प शक्ति को डिगा दिया एक बार, वो बार बार उसके तोड़ने का, टूटने का जो है वो संस्कार बन जाएगा। इसलिए एक बार अगर आपने कोई संकल्प ले लिया है, इसलिए वो तो आपने बोलते हैं कि नियम तोड़ने का बहुत पाप लगता है। क्यों लगता है? एक ही बार तो तोड़ा है ना, तोड़ा तो एक ही बार है लेकिन उस संकल्प की शक्ति को आपने क्षीण कर दिया, उस इच्छा शक्ति को कमजोर कर दिया। बड़ी मुश्किल से सारी शक्ति को संयोज करके मैंने उस संकल्प को पक्का किया था। अब एक बार डगमगा गया तो मन जो है, मन को एक सहारा मिलेगा। वो बार बार कहे था पहले भी तो छोड़ा था ना, एक बार सिगरेट पी थी ना बीच में, एक बार और सही। ऐसा करते करते मैं अपनी संकल्प शक्ति से को जितना दृढ़ किया था वो चली जाएगी, स्वयं का कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाएगा कि मैं ऐसा संकल्प धारण कर सकता हूं। ये मेरा जो है अपना विश्वास ही डामाडोल होने लगेगा। इसलिए बोला जब कभी नियम संयम धारण करो तो पहले समस्त परिस्थितियों का निरीक्षण करके उनमें से जो सद सके उसी को लो, लेकिन एक बार जो नियम ले लिया उसको आजन्म निभाना,
या जितने पीरियड तक लिया है उसको यथाशक्ति निभा। संकल्प को अपना ढीला मत होने देना। तो इन्होंने क्या बोला, वह उन संस्कारों वश अपने उस कर्तव्य को छोड़कर स्वयं चित्त का अनुकरण करने लगती है। उससे पृथक अपनी सत्ता का तथा अपने से पृथक उसकी सत्ता का भान भी उसे नहीं रहता था। ध्यानाभ्यास के कारण उसने भी अब इस प्रकार बहकना छोड़ दिया है। वो सारे दोस्त आकर के आपके सामने चले जाएंगे, आपस में सलाह करेंगे, यार इस आदमी के पास को डिगाना मुश्किल काम है, इसका छोड़ो, ये तो हमसे विलग हो गया, अब ये हमारे काबू में आने वाला नहीं। किसी के मन में भी संदेह ना हो हमारे प्रति, ये फिर से बिगड़ जाएगा, है ना। ऐसे संस्कारों में कुसंस्कारों से निवृत्त होकर के सुसंस्कारों का फाउंडेशन बनाए, पक्का फाउंडेशन बनाए। अब वह बराबर अपने उक्त कर्तव्य के प्रति सतर्क रहती है ना। हमारे अंदर स्वयं में ये विश्वास पैदा हो सकता है कि अब मेरा संकल्प इतना मजबूत है कि किसी भी दशा में मैं डामाडोल होने वाला नहीं। तो ये जैन साहब जी, आज मैं ये कह रहा हूँ, छोटे नियम लेते, जैसे 1 दिन का लिया, 2 दिन का लिया, वो खंडित हो जाए तो क्या करें उसका? देखिए ऐसा है कि शुरू में प्रारंभ में हो सकता है कि हमारी इच्छा शक्ति उतनी दृढ़ ना हो, तो उनके प्रायश्चित आदि होते ना। हाँ, प्रायश्चित भी इतना कड़ा रखना कि अपने को सबक मिल जाए कि अगली बार करूंगा तो फिर इससे भी और तगड़ा प्रायश्चित लेना पड़ेगा ना, वो रखना। यम में तो नहीं होता है, यम नियम में तो नहीं होता है। हाँ, यम तो पूरा जीवन भर का होता है, ठीक है, उसमें नहीं होता है। पर एक दिन का जो रात को लेते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है कभी। हाँ, हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। हाँ। तो देखो ऐसा है, नहीं भाई साहब, कुछ अवधि पूर्वक भी हो जाते हैं, मतलब जैसे जानबूझ के नहीं, या किसी लालच से नहीं, या किसी के कहने से नहीं, वो गलती से, गलती मान लो अब हमने नियम लिया किसी चीज का और वो अवधि पूर्वक हमें ध्यान नहीं था, और ध्यान क्या पता वो मुंह में कुछ खा गए जो चीज हमें नहीं, या मुंह में चला गया, तो ये अनजाने में हो गया ऐसा, अनजाने में हो जाता है, भूल से हो गया। जैसे आपने कोई रसी त्याग किया हो, रसी का कोई छोड़ा हो आपने, भूल से वो खाने में आ जाए तो उनका प्रायश्चित कर सकते हैं, हाँ। लेकिन एक ध्यान रखें कि प्रायश्चित की भी आदत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, नहीं, ये नहीं, प्रायश्चित के नाम पर दोबारा हम कर लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, हम तो पिछली बार प्रायश्चित कर लिया था, फिर कर लेंगे, हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, प्रायश्चित ले लेंगे, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही ऐसी भूल अगर हुई है तो प्रायश्चित के द्वारा स्वयं को स्थापित कर दें और उसमें फिर से कोशिश करें कि इस तरह की भूल ना हो सकता है कि दूसरी बार भी हो, तीसरी बार भी हो, प्रारंभिक दशाओं में होती भी है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत चतुर होते हैं ना, इसलिए वो कह देते हैं भूल चूक लेनी देनी। नियम लेते समय कहता भूल चूक लेनी देनी, गलती से हो जाए तो व्यवहार में जैसे करते हैं ना, भूल चूक लेनी देनी, व्यापार में, बिजनेस में पैसा कम ज्यादा चला जाए तो वो उसको यहाँ भी लागू कर देते हैं। तो यहाँ भूल चूक लेनी देनी में हमारे दोष तो लगता है, जो हमारा नियम टूटता है, भले ही हम प्रायश्चित कर भी लें, प्रायश्चित से वो जुड़ता नहीं। प्रायश्चित तो खाली हमें याद दिलाने की रहता है कि मैंने तोड़ दिया था, लेकिन हमारा बंद तो होता है, संकल्प जो है जैसी टूटता है। तो देखो अब इस अवस्था तक आते आते मैंने सब एक चीज है, ये जो अगर नियम जैसे कुछ लिया जी, तो प्रायश्चित भी उसी समय डिसाइड कर देना चाहिए, बाद में करते हैं, केस टू केस कर लें। तो मान लो नियम बाई चांस टूट गया तो हम ये प्रायश्चित करें, पहले ही डिसाइड करते हैं, या आप पहले से करोगे तो आप हल्का सा लोगे, पहले से ये थोड़ा हल्का ही रहेगा। मुझे मालूम प्रायश्चित तो कड़क होना चाहिए जिससे कि भूले नहीं है। प्रायश्चित कर लेंगे तो फिर टूटने का तो पूरा चांसेस है, अगर आपका संकल्प ही मजबूत नहीं है, मतलब नहीं, पहले से ही प्रायश्चित डिसाइड कर लिया, इसका मतलब आपने प्रिज्यूम कर लिया कि मैं संकल्प तोड़ूंगा। नहीं तो अगर आपने डिसाइड नहीं किया प्रायश्चित पूरा कर लूंगा। नहीं, प्रायश्चित तो हमेशा टूटने के बाद ही होता है। इसको रखा गया, कुछ हो गया तो इसको ले लूंगा। नहीं देखो, एक दो बात है, एक तो अपन को मालूम भी नहीं है कि किस चीज का कोई प्रायश्चित कोई निर्धारित है ना, निर्धारित तो अपने को मालूम नहीं है, कोई लिस्ट हमारे पास है नहीं।
इवन जो मुनि लोग होते हैं संघ में, उनको भी नहीं मालूम होता कि मैंने जो अभी जो कुछ संयम तोड़ा है या इस तरह की बातें की हैं, उसका जो है क्या मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। यही मैं कहने वाला था, प्रायश्चित देने वाला कोई और होता है। और होता है हाँ, उनका तो कोई और होता है। तो उनसे जो है हम तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि कठोर से कठोर दंड मुझे मिले प्रायश्चित के रूप में। सब खारगर समाज में बना दीजिए कि जो प्रायश्चित किसी को लेना है तो बात करके लिए वो प्रायश्चित ललित जी देंगे। नहीं आप लोग है ना। नहीं कोई भी हो भाई सकता है। एक बात और कहूंगा मैं जी कि कुछ ऐसा, जैसे मान लो कोई नियम लिया और वो टूट गया, गलती से भी टूट गया, तो बोला अब टूट तो गया ही है यार, पूरा ही कर लो इसे अब। हाँ ऐसा ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100%। जैसे रात्रि भोजन का त्याग का लिया आपने और आपने जो लिया याद नहीं रहा, आप खाना शुरू कर दिया, तो बाबूजी का कहना ये है कि जैसे कहते हैं ना कि मारे कूटे का एक नाम और खाए पिए का एक नाम। एक कौर खाया तो खाया, एक चाटा पड़ा तो 10 पड़े, है ना। ऐसा नहीं, एक ग्रास खाने के बाद भी अगर आपको ये भाव याद आ गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तुरंत छोड़ देना है ना। ऐसा नहीं करना है उसको कि कंटिन्यू करोगे, एक तो खा ही लिया है अब चलो और चलता है ना। तो इसका मतलब संकल्प तो तभी है ना साहब। इसका मतलब आपको उसका पश्चाताप नहीं हुआ ना। यस। तो पहली बात देखो, जब मुनियों से, जब अपन जो आचार्यों से जो प्रायश्चित लेते हैं, वो ये भावना के साथ लेते हैं कि मुझे इसका कठोर से कठोर दंड मिले, इसलिए वो अपने पूरा मन उलीझ के रख देते हैं कि प्रभु मेरे साथ ये हुआ, मैं जिस समय ये कर रहा था मेरे मन में दुष्टताएं थी, मुझे में मान कषाय भी जागृत हुई, मेरी माया कषाय भी बड़ी हुई थी, ये सब था। ये बताने से वो चाहते हैं कि उनको इतना कठोर दंड मिले कि उनका जो वास्तव में प्रायश्चित सही दिशा में मिले और उनके पापों में जो बंद होने वाला है उसमें थोड़ी कमी हो, उस भाव के साथ, उस चिंतन में कि मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो ऐसे जब अपने को स्वयं को दंड दें, कोई दूसरा ना मिले, तो अपना प्रायश्चित सोच सकते हैं। शुरू की कंडीशन में जैसे हमें नहीं मालूम क्या क्या प्रायश्चित हो सकता है, तो जो हमसे ज्यादा जानकार है उनसे अपन पूछ सकते हैं बारे में, ठीक है ना। तो देखो इसको, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, मैं ये 9वां नंबर का ये पॉइंट 4 जी देखो, इसको मैं अंतिम पैराग्राफ को एक बार पढ़ देता हूँ, तो फिर इसके बाद समाप्त करेंगे। इसलिए योगी को जाप्यादि करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तो क्यों नहीं रह गई? कि अब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है ना, अब मैं हर वातावरण में मेरा जाप ही तो चल रहा है। अपन ने शुरू में पढ़ा कि धर्म ध्यान कैसे हो सकता है। परिपक्व भूमिकाओं में भोजन बनाते समय, जैसे गृहिणी भोजन बना रही हैं तभी कुछ कुछ गुनगुना रही हैं, कुछ चिंतन कर रही हैं, धर्म ध्यान किया जा सकता है। हम भी अपनी, पुरुष लोग अपनी अपनी भूमिकाओं में पूरा ही जीवन ऐसा बनाओ ना कि संपूर्ण जीवन ही जाप्यबद्ध चले, तो वही उन्होंने नीचे लिखा है। इसलिए योगी को जाप्यादि करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, उसे अब केवल इतना ही करना होता है कि किसी भी एकांत स्थान में पूर्वोक्त प्रकार निश्चल बैठकर चित्त को ढीला छोड़ दे और जाने दे उसे जहां भी वो जाना चाहता है, लेने दे उसे जिस किसी भी विषय का आलम्बन वो लेना चाहता है, जानने दे उसे जिस किसी भी विषय को वो जानना चाहता है, परंतु बुद्धि को बराबर सतर्क रखता है और देखता रहता है केवल इतना कि चित्त कहाँ कहाँ जा रहा है। वो सांसों की बात सिखाते ना, पश्ना आदि में कि सांसों का ध्यान रखो, सांस आ रही है कि जा रही है, ऐसा वो इसीलिए सिखाते हैं कि मुझे उसकी प्रैक्टिस हो जाए, सूक्ष्मता की, अपने मन के ऊपर कहाँ जा रहा है और किस किस विषय का आलम्बन ले रहा है अथवा किस किस विषय को जान रहा है। स्वयं निरीह वृत्ति से बैठा हुआ, निरीह का मतलब क्या है यहाँ, निष्प्रय भाव से, वह इतना मात्र ही प्रयत्न रखता है, इससे अधिक कुछ नहीं। ना मंत्र जाप्य करता है, ना स्तोत्र पाठ, ना भावना भावन और ना तत्व चिंतन, यानी कुछ करने धरने का विकल्प समाप्त हो जाता है उस काल में। बस इतने मात्र से उसके प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। जब हम कहते हैं भाव पूजा करो, तो भाव पूजा का अर्थ क्या? भाव पूजा में अपन सोचते हैं क्या कि द्रव्य सहित तो द्रव्य चढ़ाने वाली तो द्रव्य पूजा है और बिना द्रव्य के की जाने वाली पूजा भाव पूजा है। लेकिन भाव पूजा का वास्तविक स्वरूप ये ही है
जिसमें कोई विकल्प ना आए, सिर्फ वो हो और मैं हूँ, है मेरे आराध्य देव हो और मैं खो जाऊं उनके गुणों के चिंतन में, मुंह से एक शब्द निकाले बिना, है ना, मुंह से एक शब्द निकालने का तो फिर भी विकल्प रहेगा ना, बिना विकल्प निकाले मैं खो जाऊं उनके गुणों में, अपने चिंतन में, अपनी आत्मा के गुणों में। उस दशा की बात हो रही। तो बोल रहे हैं बस इतने मात्र से उसके प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। चित्त में द्वंद्वात्मक विकल्प प्रवेश नहीं पाते। ज्ञान दर्पण में चलचित्र की भांति पदार्थ आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कुछ अल्पकाल मात्र रहकर चले जाते हैं और कुछ अधिक काल तक, है ना। ये केवल ज्ञान की प्रैक्टिस है, वही होने वाला है ना मेरी दशा। इस प्रकार ज्ञाता दृष्टा भाव रूप ज्ञान धारा में ही स्थिर रहता है वह, कर्ता भोक्ता बनकर कर्म धारा में नहीं बहता है वह। इस प्रकार मोह शोभ विहीन निरंग व निस्तरंग समता माता की प्यार भरी गोद में विश्राम करता है वो, है ना? तो भाई साहब जी भाई साहब, एक समय जो ऐसा होता है ज्यादातर हाँ हम लोग जो है वैसे बैठे रहेंगे तो कोई बात नहीं है, हाँ न तो कहीं न कहीं दिल जाएगा, न दिमाग जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और लेकिन जब हम पर्टिकुलर बैठ कर जाप दे रहे हैं या पर्टिकुलर बैठ करके कोई वो कुछ कर रहे हैं, तो उस पीरियड में अवश्य ही हमारे वो मन में विकल्प उठते हैं, वो दिमाग, अपन ने डिस्कस किया था ना पहले, वो बहुत हाँ सारे विकल्प आते हैं, प्रारंभिक भूमिकाओं में आते हैं, आने दो तो उनको। एक तो अभी आप बता रहे हो ना जी कि इसे छोड़ करके उसको देखें कहाँ जा रहा है, ये तो कौन सी दशा बताई मैंने, कौन सी दशा जाप बताई, जाप देखो छोड़ के बैठ जाए। कौन सी दशा बताई आपने देखा नहीं? वो योगी की अवस्था है। जब मैं मेरा मन ऐसा पक्का हो जाए, उस दशा की बात हो रही है कि हाँ। योगी को अब जाप की जरूरत नहीं, उसकी बात है। हम कहाँ योगी बने अभी, अच्छा या तो हम रोगी हैं या भोगी हैं, हाँ योगी कहाँ है अभी, है ना। नहीं, तो दूसरी लेकिन बात ये भी है जैन साहब जी कि जो बाबूजी कह रहे हैं हाँ कि जब हम बैठते हैं तो विकल्प आने लगते हैं, बराबर, जैसे जब आपकी एकाग्रता बनती है तो आपकी कंसंट्रेशन विचारों की वहां हो जाती है, तभी तो विकल्प आते हैं। हाँ नहीं तो विकल्प तो आते रहते हैं, आप उनको महसूस नहीं करते हैं। फर्क कितना है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। एकाग्र होकर सही ये तो कह रहे। चिंतन करना कहाँ जा रहा है घोड़ा, यस और उन विकल्पों को सोच सोच करके आपको अपनी दशा का परिचय मिलेगा कि मेरी दशा कौन सी चल रही है अभी। जैसे मैंने कल कहा था ना कि स्वप्न भी उसी जाति के आने लगते हैं। वो स्वप्न क्या है, वो आपके अनजाने में अवचेतन मस्तिष्क में भरी हुई आपकी तृष्णाएं, वासनाएं, विकल्प, उस समय की समकालीन जो विचारधाराएं वही तो उभर के आती हैं। यस ऐसे ही जब वो योगी अपने घोड़े को, मन रूपी घोड़े को काबू में पा लेता है, तब बोल रहे हैं कि उसको कोई जाप की आवश्यकता नहीं, कोई सब द्रव्य कुछ छोड़ सामग्री देता की है। आवश्यकता नहीं। वो चिंतन करता है अपने भावों की, कहाँ कहाँ विकल्प मेरे जा रहे हैं। विकल्प भी सीमित हो जाते हैं, और सीमित होते होते मुझे एक विकल्प के ऊपर आना है, उसी का नाम ध्यान है। कल किसी ने पूछा था ना, चिंतन में और उसमें ध्यान में क्या अंतर। तो देखो कितना सुंदर दृश्य है, हम सब उस ध्यान अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उस चिंतन में तरह तरह की भावनाएं आएंगी, और उन भावनाओं को भाने वाला मैं ही तो होऊंगा ना। चिंतन कौन करेगा, जीव ही करेगा। तो हम सब उन भावनाओं में नित्य प्रति अपने निखरते हुए भावात्मक दशा का अनुभव करें, और उस धर्म ध्यान की प्राप्ति यथा शीघ्र करें। इसी भाव के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।